हेलो एवरीवन, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए आपकी हिंदी की क्लास लेकर। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे आपको पाठ संख्या 13 जहाँ पहिया है, जिसका अधिकांश भाग हम पढ़ चुके हैं। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु का एक जगह का नाम है, यानी गांव कह लो। वहाँ की जो महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार पहिए के द्वारा परिवर्तन आया, यानी जो महिलाएं पहले दूसरों पर निर्भर हुआ करती थी, घर के काम के अलावा और कोई काम नहीं करती थी, और इसके अलावा उन्हें जैसे पानी भर के लाना है, बाजार से कुछ सामान लाना है, तो इसके लिए उन्हें पैदल जाना पड़ता था, समय बहुत लगता था और बहुत परेशानी होती थी। अब उन्होंने क्या किया है, साइकिल चलाना सीख लिया है, और अधिकतर महिलाओं ने साइकिल भी खरीद ली। इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? देखो, पहिया यहाँ पर केवल पहिए से तात्पर्य नहीं है, पहिए से यहाँ पर तात्पर्य है पहिए से चलने वाले वाहनों से, जैसे साइकिल हुई, ठीक है। और उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया, तो अब वो साइकिल से क्या करती है, जैसे पानी भर के लाना है, बहुत दूर से गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, दूसरे गांव में बहुत दूर से लाना पड़ता है, तो साइकिल में बर्तन रख के ले जाती है, पानी ले जाती है। बच्चों को बैठा के भी ले जाती है, जिससे कि बच्चों को घर पर अकेला छोड़ने का खतरा नहीं रहता। इसके अलावा बाजार से कुछ सामान लाना है तो वो बाजार से भी ले जाती है। और जैसे कई गाँव हैं, आसपास के गाँव, जहाँ पहले उन्हें बस से जाना पड़ता था, बस का इंतज़ार करना पड़ता था, इससे समय भी बहुत वेस्ट होता था और पैसे की बर्बादी। अब वो साइकिल से ही 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर चले जाया करती है। ये तो थी उनकी नॉर्मली ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा उनके व्यवसाय में वृद्धि हुई है। महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी है। कैसे बनी है? अब वो क्या करती है, जैसे दूसरे गाँव, जैसे आस पड़ोस के जो गांव होते हैं, अपने साइकिल पे सब्जी, फल या कोई दूसरा सामान रखकर उनको बेचने के लिए आसपास के गाँवों में भी चली जाती हैं। तो वहाँ पर कैंप लगाया गया, लोगों को साइकिल चलाना सिखाया गया, मतलब महिलाओं को खासतौर से। शुरू में उन्हें कुछ परेशानी हुई, जो वहाँ के पुरुष थे उन्होंने कुछ ताने भी कसे, कुछ उल्टा सीधा भी कहा, लेकिन धीरे 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 उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब गांव की अधिकांश महिलाएं जो है साइकिल चलाना सीख गई। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखो, इस पार्ट में थोड़ा सा रह गया था, क्या रह गया पढ़ते हैं। अब आप निकालेंगे पेज नंबर 79, पेज नंबर 79, और जो पहली लाइन है मैं वहीं से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ बेटा ना, पेज नंबर 79 की पहली लाइन। सभी अपनी किताबें खोल के रखे और ध्यान से सुनेंगे। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि अन्य पहलू से ज़्यादा हम आर्थिक पहलू पर बल दें तो ये सही नहीं होगा। साइकिल प्रशिक्षण से, प्रशिक्षण मैंने हालांकि आपको पहले ही बता दिया, प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग को, साइकिल चलाने को। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। क्यों? क्योंकि पहले दूसरों पर निर्भर थी, दूसरों को कई बार मना भी करते थे, कई बार कर भी देते थे कार्य को, लेकिन अब उनमें आत्मसम्मान आ गया कि हम भी कुछ कार्य कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, फातिमा यानी एक लड़की है या स्त्री है जो साइकिल चलाती है, उसका कहना है, क्या कहना है? बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि मैं कौन सी कमाई करती हूँ साइकिल की, उल्टे मेरे तो पैसे जा रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेकर आती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। उसने कहा कि पैसे नहीं है साइकिल लेकर, फिर मैं किराए पर साइकिल लेके आती हूँ चलाने के लिए रोज़ाना, ताकि मैं अपने आप को आज़ाद और खुश महसूस कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, क्या बताया? लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। यानी हमारे लिए तो नॉर्मल सी चीज़ है साइकिल। साइकिल क्या, आजकल साइकिल बहुत कम लोग चलाते हैं। मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, और बड़ी बड़ी कारें खरीदने के बारे में सोचते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे लिए समझना कठिन था कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है भाई, साइकिल बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। और इस पार्ट को लिखा है किसने? पी साईनाथ। लेखक का क्या नाम है? पी साईनाथ। इस तरह से इसमें साइकिल और साइकिल के द्वारा महिलाओं की जो ज़िंदगी में परिवर्तन आया और उनकी ज़िंदगी में साइकिल कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इस पाठ के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। तो बेटा, इस तरह आपका ये पाठ पूरा होता है। इसके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे, क्वेश्चन आंसर, वो आपको जल्द ही करा दिए जाएंगे। ओके बेटा, गुड बाय, और पढ़ते ज़रूर है भाई।